नमस्कार दोस्तों, अभी हम लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नंबर 1 पर खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गेट ये पीछे दिखाई दे रहा है, गेट नंबर 1। और ये सामने ही यहाँ पर खाने पीने की दुकानें हैं और रोड है जो कि गेट नंबर 1 के पास है। और अभी हम चलते हैं, गेट से एंट्री करते हैं। चला तब आगे फोन लगाई क्यों बोलती है। अभी आप मेरे सामने ये देखेंगे, यहाँ पर सामने एंट्री करते ही ये विशाल एक मार्ग है जो कि चौड़ा मार्ग है और पूरा कंक्रीट का बिछा हुआ है। और अभी हम अंदर देखेंगे। और मैं भी पहली बार यहाँ यात्रा कर रहा हूँ और बगल में ये फ्रेश होने के लिए ये बनाया हुआ है। अभी हम चलते हैं पार्क के अंदर। अभी हम जनेश्वर मिश्र पार्क में हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये पीछे एक मंच बनाया हुआ है, सीढ़ीदार सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाया जाता है और सामने हरा भरा बगीचा है। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर पेड़ पौधे यहाँ पर इस पार्क में हैं। और यहाँ पर एक फाइटर जेट यहाँ पर आपको पीछे दिखाई दे रहा है। और इस तरह से ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का स्मारक यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं उनकी मूर्ति यहाँ पर विद्यमान है। अभी हम चलते हैं और आगे और देखते हैं। सामने ही आप देखेंगे यहाँ पर ये बोटिंग के लिए यहाँ पर एक झील ताल टाइप का बना हुआ है, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। और इस समय जून का महीना चल रहा है, काफ़ी गर्मी है और हमारे पास हम कहीं घूमने जा रहे थे और रास्ते में हमने सोचा क्यों ना रुककर कुछ दिन यहाँ थोड़ा बहुत घूमा जाए। तो आज दूसरा दिन है हमारे घूमने का और आज हमें यहाँ से फिर शाम को ट्रेन से निकल जाना है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरा स्वच्छ जनेश्वर मिश्र पार्क का अंदर का नज़ारा यह लखनऊ में स्थित है। और सामने ही आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पर पाम के ट्री हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह बहुत ही सुंदर एक पेड़ बोंजाई टाइप का पेड़ है, लेकिन बोंजाई नहीं कहेंगे, बड़ा है लेकिन कटिंग के द्वारा बहुत ही सुंदर छतरीदार बनाया गया है। और अभी हम हमारा जो हमने ऑटो बुक किया हुआ है यहाँ पर खड़े हैं और बोल रहे हैं 15-10 मिनट में चलेंगे। कुछ और जो भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं उन्हें सवारी मिल जाए, तब तक हम यहाँ पर पार्क का आनंद ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बैटरी वाले व्हीकल पर बैठकर, जिसे गोल्फ कार भी कहते हैं, उस पर सवार होकर हम लोग इस जनेश्वर मिश्र पार्क का आनंद ले रहे हैं। और क्योंकि यह बहुत दूरी में फैला हुआ है और इस जून के महीने में गर्मी बहुत है और पैदल चलकर घूमना असंभव है, तो इसलिए हम गोल्फ कार में बैठकर चल रहे हैं। यह इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी होती है और जिसकी आवाज़ बहुत ही कम होती है।
तो दोस्तों, मैं आपको जनेश्वर मिश्र पार्क जो लखनऊ में स्थित है इसके बारे में आपको बताता हूं कि लखनऊ के गोमती नगर में यह जनेश्वर मिश्र पार्क स्थित है। इसका उद्घाटन 5 अगस्त 2014 को समाजवादी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया था। यह पार्क लगभग 376 एकड़, जिसे कहते हैं 152 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो इसे भारत का, या यूं कह सकते हैं कि भारत और एशिया के सबसे बड़े शहरी पार्कों में से एक बनाता है। जनेश्वर मिश्र पार्क के इतिहास, निर्माण और इसके भव्य उद्घाटन के बारे में मैं आपको अपने जो भी इनके पूरी जानकारी है मैं आपको बताता हूं। इस पार्क का नाम समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत जनेश्वर मिश्र के स्मृति में रखा गया है, जिन्हें समाजवादी पार्टी विचारधारा के लोग प्यार से छोटे लोहिया भी कहते हैं। इस पार्क को लंदन के प्रसिद्ध हाइड पार्क के तर्ज पर विकसित किया गया है, ताकि लखनऊ के निवासियों को एक बेहतरीन ग्रीन जोन मिल सके।
दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 6 अगस्त 2012 को इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA की देखरेख में बने इस भव्य पार्क को तैयार किया गया था। दोस्तों, पार्क के केंद्र में जनेश्वर मिश्र जी की 25 फीट ऊंची सुनहरी कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे अमेरिका के प्रसिद्ध मूर्तिकार एडवर्ड ब्रेथिट ने डिजाइन किया था। पार्क के मुख्य द्वार पर भारतीय सेना द्वारा भेंट किए गए 2 ऐतिहासिक टैंक खड़े हैं, जिन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, अभी हम जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में हैं और सामने आप देख सकते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है और ये सुंदर आप दृश्य इस पार्क का देख सकते हैं। बहुत ही हरा भरा पार्क है और काफी विशाल पार्क है। काफी बड़े एरिया में यह बना हुआ है। पैदल जाने के लिए यात्री जो आते हैं वो घूम तो सकते हैं, लेकिन इस समय जून की गर्मी है और पैदल घूमना थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। तो आप कभी भी आए तो मौसम को जरूर देखें और इस पार्क का आनंद आप ले सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं बोटिंग के लिए यह ताल बना हुआ है और यह खुला रहता है। सुबह से लेकर शाम तक बोटिंग कर सकते हैं इस ताल के अंदर और काफी खूबसूरत यह नज़ारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ काफी सैलानी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सभी यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। खेल कूद के शौकीनों के लिए लगभग 5 किलोमीटर लंबे जॉगिंग और साइकिलिंग ट्रैक्स, ओपन एयर जिम, चिल्ड्रन प्लेइंग जोन और एक बड़ा फूड प्लाजा बनाया गया है। आप देख सकते हैं पार्क के अंदर काफी घने वृक्ष लगाए गए हैं और पार्क की खूबसूरती आपको देखने से ही पता चल जा रही है। बहुत ही ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। इसके अंदर 2 बड़ी कृत्रिम झीलें लगभग 32 एकड़ है, जहां गोंडाला और पैडल बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी भी आते हैं और इसके अलावा एक विशेष बटरफ्लाई पार्क, तितली पार्क भी विकसित किया गया है। जनेश्वर मिश्र पार्क को एक पर्यटन और पर्यावरण का महातीर्थ कहा जा सकता है। श्रद्धालुओं, पर्यटकों या आम जनता को इस पार्क की विशेषताएं पता होना चाहिए और मैं ये विशेषताएं आपको, जो इसकी 5 प्रमुख विशेषताएं हैं, वो आपको मैं बताता हूं। यह सिर्फ लखनऊ का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के बड़े पार्कों में से एक है। लगभग 376 एकड़ में फैला यह पार्क लंदन के मशहूर हाइड पार्क से प्रेरित है। श्रद्धालुओं को यह जानकर बेहद गर्व होगा कि वे एक ऐसी जगह पर जरूर आएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ग्रीनरी, हरियाली को टक्कर देती है। तो ये तो था सबसे पहला मेरा जो पहली उपलब्धि इस पार्क की।
और दूसरी है यहाँ की सबसे अनोखी बात कि 1971 के युद्ध में वीर विजयंत और T-55 टैंक का होना। 2 टैंक है यहाँ पर, विजयंत और T-55। पार्क के मुख्य द्वार पर भारतीय सेना के 2 असली और ऐतिहासिक टैंक रखे गए हैं। ये कोई नकली मॉडल नहीं है, बल्कि इन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। देश की सेना और शौर्य को सम्मान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह एक बहुत प्रेरणा केंद्र है, जहां वे देश के वीरों को नमन कर सकते हैं। ये तो था मेरा दूसरा जो एक अनोखी बात मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा अनोखी बात यहाँ की है, पार्क के भीतर 207 फीट की ऊंचाई पर भारत का विशाल राष्ट्रीय ध्वज शान से लहराता है। यह तिरंगा उतनी ऊंचाई पर है कि पार्क के हर कोने से दिखाई देता है। इसके नीचे खड़े होकर जब लोग राष्ट्रगान गाते हैं या सेल्फी लेते हैं तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यह जगह श्रद्धालुओं में देशभक्ति की भावना जगाती है। चौथी अनोखी बात यह है कि यहाँ भारतीय वायु सेना का लड़ाकू विमान MiG-21 भी प्रदर्शित किया गया है। इस विमान ने भारतीय आकाश की रक्षा में कई दशकों तक अपनी सेवाएं दी हैं। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए भारतीय सेना की ताकत को इतने करीब से देखना एक अद्भुत और कभी ना भूलने वाला अनुभव होता है। पांचवा यहाँ की अनोखी बात यह है कि इस पार्क में लाखों पेड़ पौधे, 2 विशाल कृत्रिम झीलें और एक खूबसूरत बटरफ्लाई पार्क स्थित है। सनातन परंपरा में प्रकृति को भगवान का रूप माना गया है। लखनऊ जैसे बड़े शहर के बीचों बीच स्थित यह पार्क एक ऑक्सीजन हब की तरह काम करता है। यहाँ की शुद्ध हवा, प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट और शांत वातावरण श्रद्धालुओं को मानसिक शांति और ध्यान लगाने का पवित्र अनुभव देता है। पार्क तक पहुंचने के लिए आप मेट्रो द्वारा भी आ सकते हैं। सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन हजरतगंज या सचिदानंद नगर या भूतनाथ मार्केट है, जहां से आप ऑटो या कैब ले सकते हैं। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से पार्क की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर है। वहां से सीधे ऑटो या टैक्सी मिल जाती है। जनेश्वर मिश्र पार्क अपनी विशालता और आधुनिक बनावट के लिए जाना जाता है, लेकिन इतने बड़े पार्क के प्रबंधन में कुछ व्यवहारिक चुनौतियां भी हैं। पार्क की खूबसूरती और कमियां दोनों को मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले पार्क की खूबसूरती क्या है। यहाँ असीम शांति और हरियाली है और लाखों पेड़ पौधों के कारण यहाँ प्रदूषण और शहर के शोर शराबे से दूर अद्भुत मानसिक शांति मिलती है। शौर्य और देशभक्ति का संगम है। विदेशी शैली की बोटिंग है। पार्क की कृत्रिम झीलों में इटली के वेनिस शहर की तर्ज पर गोंडाला नाव बोट चलाई जाती है। पूरे उत्तर भारत में बहुत दुर्लभ है। बेहतरीन ट्रैक्स और फिटनेस है। फोटोग्राफी और पिकनिक स्पॉट है। खूबसूरत फूलों की क्यारियां, वाटर फाउंटेन और बटरफ्लाई पार्क इसे परिवार के साथ पिकनिक मनाने और तस्वीरें खींचने के लिए लखनऊ की सबसे बेहतरीन जगह बनाते हैं। पार्क की कुछ कमियां हैं जो मैं आपको बताता हूं। आधुनिक विशालता, पैदल चलने की थकावट रहती है। पार्क इतना बड़ा है कि पूरा पैदल घूमना बुजुर्गों, मरीजों और छोटे बच्चों के लिए बहुत थकाऊ हो जाता है।
पूरे पार्क के चक्कर लगाने में कई घंटे लग जाते हैं। ई रिक्शा की सीमित संख्या है यहाँ। हालांकि पार्क के अंदर बुजुर्गों के लिए ई रिक्शा की सुविधा है, लेकिन भीड़ के दिनों जैसे रविवार और त्योहारों में इनकी संख्या कम पड़ जाती है और लंबा इंतजार करना पड़ता है। गर्मियों में छांव की कमी है। पार्क में अभी भी कई पेड़ पूरी तरह बड़े और घने नहीं हुए हैं, जिनके कारण दोपहर के समय तेज धूप से बचने के लिए पर्यावरण प्राकृतिक छांव नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, ये था जो कि पार्क की सुंदरता और पार्क की जो खूबसूरती और कुछ कमियों के बारे में हमने आपको बताया। और आप जरूर इस पार्क में जाइए, लेकिन अपने मौसम को देखते हुए, मौसम का मिजाज देखते हुए जाएं, धूप में ना जाएं। और आप इस पार्क में एंजॉय अपने पूरे परिवार के साथ कर सकते हैं। और बहुत खूबसूरत पार्क है और ऐसा हर जिला में होना चाहिए, जिससे कि वहाँ की जनता जब भी शांति की तलाश में हो तो ऐसी पार्क में जाके कुछ पल एंजॉयमेंट का बिता सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यार दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और हम आशा करते हैं कि आपको यह पार्क घर में बैठकर ही पूरा दृश्य देखने को मिला और बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।